मानो कोई औरत उसे घूर रही हो। सुबह होते ही एक सैनिक की लाश दरबार के बीचों बीच पड़ी थी, आंखें खुली, चेहरा भय से भरा। सब हैरान। दूसरी रात, फिर वही आवाज, तूने हमें अलग किया था, अब हम तुझे अकेला करेंगे। और सुबह दूसरा सैनिक मरा हुआ। राजमहल की गलियों में अब डर फैल चुका था। सिपाही रात होते ही हथियार छोड़कर भागने लगे। दासियां रोने लगी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर रात कोई मारा जाता और एक ही आवाज सुनाई देती, हम अब आत्मा है, हमें शरीर की जरूरत नहीं। लेकिन तू अब भी जिंदा है, और वो अब नहीं रहेगा। राजा दिन में मंत्रियों से रक्षा उपाय पूछता, तांत्रिक बुलाता, पूजा करवाता। लेकिन रात उसके लिए मौत का संदेश बन चुकी थी। धीरे धीरे राजा के सारे विश्वासपात्र मरते गए। हर सुबह एक नई लाश, और दीवारों पर कोयले से लिखा एक वाक्य, प्रेम को जलाया था तूने, अब उसका राख तेरा काल बनेगी। एक रात राजा ने स्वयं तलवार उठाई। अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा, इंतजार करता रहा। दरवाजा अपने आप खुला। हवा ठंडी हो गई। और फिर सामने दो जलती आंखें, एक पुरुष और एक स्त्री की छवि, धुएं जैसी लेकिन स्पष्ट। हम आए हैं अंतिम बार, अब तेरा समय पूरा हुआ। राजा चीखा, तलवार घुमाई, लेकिन वो छवि गायब। एक पल बाद उसके सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गया।